हेलो एवरीवन, एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडुकुल 9-10 पे आप सभी का वेलकम है। और आज अपनी ऑफिशियली जो है 9th क्लास की पहली क्लास है। तो आज जो है हम 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। फिर आपको बताएंगे लाइन कितने टाइप की होती है, कोलिनियर लाइन क्या होती हैं, कॉन्करेंट पॉइंट क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, एंगल की डेफिनेशन बताएंगे आपको, एंगल से कैसे मतलब लाइन से कैसे एंगल फॉर्मेशन होता है ये आपको बताएंगे, और टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में केवल हम इतना करने वाले हैं। सबसे पहले हम लाइन देखेंगे, लाइन क्या होता है, लाइन कितने टाइप की होती है, एंगल की डेफिनेशन देखेंगे, और एंगल किस तरीके से बनता है हम ये देखेंगे, और एंगल कितने टाइप के होते हैं ये हम आज देखेंगे। तो आज की वीडियो जो है आपकी इस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको बता दें अपने चैनल पर एडुकुल 9-10 चैनल पर 9th और 10th की पूरी कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट साइंस कराई जा रही है। आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और अपने सिबलिंग्स, आपके कोई भाई बहन है, आपके कोई दोस्त हैं तो उनको ज़रूर बताएं कि अपने चैनल पर 9-10 की पूरी कंप्लीट जानकारी, पूरी कंप्लीट स्टडी करवाई जा रही है। और अगर आपके भाई बहन या आपके कोई दोस्त 11th 12th या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे मिश्रा क्लासेस सर्च करेंगे तो मिश्रा क्लासेस जो चैनल है वहाँ पे आपकी 11th और 12th की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे JEE की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये जानकारी हम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और जिससे सभी का बेनिफिट हो। सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अपने इस नए एडुकुल 9-10 चैनल पर, जिससे जल्दी से जल्दी अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हिट हो जाते हैं तो हम अपनी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको जैसे पता है लाइव क्लास फीचर इनेबल नहीं है अपने पास, तो इसीलिए हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और 9-10 में ही हम ओलंपियाड से लेके NTSC सारी की सारी तैयारी करवाएंगे। तो उसको आपके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और डेली आपको विद टाइमिंग आ जाना है। जैसे कि आपको पता है डेली अपनी वीडियो अपलोड होती हैं, टाइमिंग आपको पता है, तो डेली आपको जो है चैनल पर अवेलेबल रह जाना है, चाहे आपको नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिएगा बस, ठीक है। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले देखो लाइन क्या होती है, सबसे पहले देखो क्या होती है लाइन। तो अगर हम लाइन को समझें तो सबसे पहले अगर हम लाइन को समझें, लाइन क्या होती है, देखो सबसे पहले बात आती है कि सर लाइन क्या होता है। लाइन, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर लाइन कितने टाइप की होती है, तो ये भी समझो। देखो अगर हम लाइन का कैटेगराइजेशन करें तो सबसे पहले अगर हम लाइन लिखें तो इसमें आती है, एक तो रे होती है। रे क्या होती है, रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। बट अगर हम केवल अगर लाइन बोलते हैं, अगर मैं केवल एक लाइन बोलूं तो लाइन का क्या होता है, इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसका कोई नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि ये मैंने बना दी तो ये लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड होती रहेगी, राइट साइड भी एक्सटेंड होती रहेगी, तो ये एक लाइन है। फिर बात आती है कि रे क्या होती है, फिर बात आती है कि रे क्या होती है। तो रे में क्या होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है, इसमें आप लिखेंगे हैज़ वन एंड पॉइंट। इसका क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। जैसे कि मैंने क्या किया, ये मैंने एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, अब यहाँ से ये रे जो है आपकी जाती रहेगी। अच्छा यहाँ पे क्या थी, ये जो है लेफ्ट साइड भी मूव कर सकती है और राइट साइड भी मूव कर सकती है। तो ये क्या है, ये एक रे है जिसका ये पॉइंट क्या है, फिक्स है। मतलब यहाँ से ये लेफ्ट वर्ड नहीं जा सकती, यहाँ से अब राइट ही जाएगी, यहाँ से ये राइट ही जाएगी। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से ये राइट ही जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई रे। फिर बात आती है कि सर लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होता है,
ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड फिक्स हो जाएं, ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड फिक्स हो जाएं, या एक लाइन में से हम पर्टिकुलर पार्ट कर लें तो वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये मेरे पास एक लाइन थी, ये मेरे पास एक लाइन थी। अब चूंकि आपको पता है लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। तो ये जो ए बी है ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। देखो मतलब जो वर्ड है उसको काट के समझने की कोशिश किया करो। देखो ये इसको अगर ब्रेक करें तो एक होगा लाइन और एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब होता है हिस्सा, मतलब कि पार्ट, और लाइन आपको मैंने बताया है कि एक ऐसे पॉइंट का कॉम्बिनेशन जो आगे और पीछे, मतलब लेफ्ट राइट या अप डाउन कैसा भी बोलो, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन आपको पता है क्या होता है, सेगमेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा या उसका पार्ट। मतलब अगर आप लाइन में से कोई पार्ट ले लेते हो तो वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। जैसे लाइन थी, ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मैंने क्या किया, ये सेगमेंट ले लिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो ये जो ए बी कहलाएगा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। तो आई होप आपको लाइन रे और लाइन सेगमेंट में कोई भी कंफ्यूजन अब से नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात आती है, अब हम देखते हैं एंगल क्या होता है। अच्छा, उसके पहले एक चीज और देख लो, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर, देखो बात आती है कोलिनियर लाइन क्या होती है, कोलिनियर लाइन क्या होती है। ठीक है, देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाना। जैसे कि ये एक लाइन मान लेते हैं, लाइन है, और इसके ऊपर एक और लाइन मैंने ये रख दी, तो ये क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर ली। अब देखो, अभी आपको इस तरीके से दिखेगा, पहले एक ये लाइन थी, एक लाइन ये थी, अब मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर रख दिया, तो अब आपको केवल एक ही लाइन दिख रही है। तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक आ जाना। ठीक है, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दे, जैसे ये मेरा पाम है और एक ये मेरा पाम है, अगर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया तो ये क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है। ठीक है, तो ये कहलाएंगी कोलिनियर लाइन। मतलब कि इसमें क्या होता है, कोलिनियर लाइन में क्या होता है, इसमें वन लाइन, इसमें जो एक लाइन है वो ओवरलैप कर लेती है दी अनदर लाइन। इसमें एक लाइन जो है दूसरी लाइन को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेती है। ठीक है, तो ये कहलाएंगी आपकी कौन सी, कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, वो क्या कहलाती है, कोलिनियर लाइन। ठीक है, और नॉन कोलिनियर, अच्छा इसका मैं बना देता हूँ पहले डायग्राम। देखो एक लाइन आपके पास ये थी, मैं लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ बाय द वे ए बी, एक लाइन सेगमेंट था आपके पास बी सी, सॉरी सी डी ले लो। ठीक है, अब क्या किया आपने, इस लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रख दिया, तब ये कुछ ऐसा बन गया कि आपके पास ए बी तो ये था, इसी के ऊपर आपने सी डी रख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ओवरलैप कर गया। क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, तो ये पॉइंट हो गया सी डी। तो ये दोनों लाइन ए बी और सी डी क्या कहलाएंगी, कोलिनियर लाइन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कोलिनियर। ठीक है, और नॉन कोलिनियर क्या कहलाएंगी, नॉन कोलिनियर वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। जैसे आप इनको ऐसे मिला दो, मैंने ये नाम दिया था, ए बी नाम दिया था, आप यहाँ से सी डी ले लो, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी नॉन कोलिनियर लाइन। ठीक है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप करना, और नॉन कोलिनियर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो आई होप आपको लाइन सेगमेंट, रे और लीनियर और कोलिनियर और नॉन कोलिनियर लाइन्स में डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम आगे देखते हैं एंगल क्या होता है। अब हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं एंगल की, कि एंगल क्या होता है। देखो हम देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है सर एंगल क्या होता है। देखो बात आती है सर एंगल क्या होता है। देखो तो एंगल क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन सबसे पहले लिखें आप एंगल, और एंगल की डेफिनेशन लिखें, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ एन एंगल इज द यूनियन ऑफ एन एंगल इज द union of two non-collinear rays to non-collinear
लीनियर रेस टू नॉन कोलिनियर रेस with a common initial point। तो क्या मैंने बोला कि आपका एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? इट इज अ यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब क्या होता है? मिलना। यूनियन मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है, तो इट इज या एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस। ठीक है, देखो आपको रेस का मतलब पता है क्या होता है, नॉन कोलिनियर का मतलब पता है। ठीक है, और टू तो नंबर को बता रहा है। तो एंगल क्या होता है? ये एक यूनियन होता है, ये एक समूह होता है किसका? दो नॉन कोलिनियर रेस का, दो नॉन कोलिनियर रेस होंगी विद एक कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने आपको रे बताया क्या होता है, तो एंगल की डेफिनेशन आपने क्या लिखी? इट इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। देखो मतलब कि जैसे कि मैंने एक मैंने रे ये बनाई, ए बी मैंने एक रे बना दिया। ठीक है, एक मैंने रे बना दिया ए सी, एक मैंने रे बना दिया ए सी। ठीक है, तो अब देखो एंगल क्या होगा? एंगल क्या बोलता है? एक रे आपके पास ये है, एक रे ये है, तो दो रेस हो गई। अब ये दोनों रे कैसी होनी चाहिए? नॉन कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर भी नहीं है। ठीक है, विद एक कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो देखो इनका इनिशियल पॉइंट तो कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करता हूं? इनिशियल पॉइंट मतलब कि इनका, अब देखो ये वाला पॉइंट तो कभी कॉमन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो फिक्स नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या होगा? जहां से आप लाइन को एक्सटेंड ना कर पाओ वो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। तो ये इनका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको इन दोनों एंड्स को साथ में रखना पड़ेगा। मतलब कि आप इसको बी नाम दे दें, ये आपका इनिशियल पॉइंट ए था, और यहीं से आप ये तो ए बी लाइन, ए बी आपकी रे हो गई। अब इस ए सी रे को कनेक्ट करो, तो आप ए सी रे का ए वाला पॉइंट जो है यहां पे रख दें, ये रखा आपने, और सी को ऐसे खींच दें आप, तो ये हो गई सी। तो आपके पास क्या हो गया? ये एक रे हो गई ए सी और ये एक रे हो गई ए बी। अच्छा, अब ध्यान दें, क्या ए सी और क्या ए बी कोलिनियर है? नहीं है, बिल्कुल। देखो कोलिनियर नहीं है, और हमारी डेफिनेशन में भी लिखा था कि इट इज द यूनियन ऑफ टू और मोर, इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो दो नॉन कोलिनियर रेस तो हैं हमारे पास। ठीक है, विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी कॉमन है। तब इनसे जो फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे हम एंगल। थीटा बोलो, या इसी को बोलते हैं हम एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब एंगल को नोटेशन करने का बहुत सारे तरीके हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स वाई जेड, जो आप मेजर करना चाहो। ठीक है, जो आप लिखना चाहो एक्चुअली, तो इस तरीके से आप एंगल को डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको एंगल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखो, अच्छा, ये जो ए बी और ए सी जो हैं इनको आर्म्स भी बोलते हैं। ये जो ए बी और ए सी हैं इनको आर्म्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं आर्म्स। इनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। इनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, अब ये एंगल है बीच का। अब जैसे जैसे इसको एक्सटेंड करते जाओगे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसको कम करते जाओगे एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने के पहले आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। और दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए कौन सी? एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि इसी की हेल्प से तो आप अपने प्रोटेक्टर में एंगल देख पाओगे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। देखो, जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। इंटीरियर मतलब अंदर वाला और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो अगर मैं एक एंगल बनाऊं, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं एक एंगल बनाऊं, ये मैंने एक ये ले लिया, ये ओ पॉइंट दे दिया, ओ एक रे हो गई और ओ बी एक रे हो गई। ठीक है, ये मैंने एंगल लिया थीटा। तो बच्चों, ये जो एंगल थीटा है ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कैसे? ये दोनों आर्म्स के बीच का एंगल है।
कैसा एंगल? ये दोनों आर्म्स के बीच का एंगल है, तो ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल। और इसी में अगर हम ये वाले एंगल की बात करें, इसी में अगर हम ये वाले एंगल की बात करते हैं ना, ये वाले एंगल की, मतलब इसको अगर मैं अल्फा नाम दे देता हूं, तो अल्फा कहलाएगा बच्चों एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और ये जो आपके पास थीटा है ना, ये थीटा कहलाएगा आपका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो आई होप आपको अब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। दोनों आर्म्स के बीच वाला एंगल क्या कहलाता है? इंटीरियर एंगल, ठीक है। और जो बचा हुआ एंगल है वो क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये कहलाता है इंटीरियर मतलब अंदर वाला, और ये एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर अपन ने देख लिया क्या होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल में। सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप के एंगल होते हैं। जैसे कि आपको पता है एंगल, एक्यूट एंगल भी होता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी होता है, राइट एंगल भी होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल भी होता है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो भी होता है, रिफ्लेक्स एंगल भी होता है। तो वो सारे के सारे एंगल हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम एंगल देखेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कराया जाएगा पूरा कोर्स, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे, हम आपके लिए उतना और बेटर कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है, और आपके लिए नई नई चीज़ें प्लान करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो एक्यूट एंगल क्या होता है। इसमें क्या होता है, एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है। पॉइंट मेरा ध्यान देना, 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री नहीं हो सकता है, बट 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल में क्या होता है, ये एंगल का मेजरमेंट इसमें क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है बट 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब ये अगर 90 डिग्री मैंने ले लिया और ये 0 डिग्री ले लिया, तो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, जिसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल, ठीक है। इसमें याद रखना 0 डिग्री और 90 डिग्री परमिसेबल नहीं है, मतलब आप 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी की फटाक से डेफिनेशन लिखो, हो सकता है आपको 1 नंबर ये दिला दे आपके एग्जाम में। तो इसमें लिखेंगे एन एंगल हुज एन एंगल which measures greater than 0 degree but less than 90 डिग्री। तो भाई साहब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं इसको अगर मैं नोटेशन के रूप में लिखना चाहूं, तो ये जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ध्यान देना, ये मैंने बड़े का साइन लगाया है, ठीक है, ये मैंने थीटा एंगल मान लिया, और क्या होगा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इससे बनने वाले क्वेश्चन भी देख लो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इससे बनने वाले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये फॉर्म होता है कि आपको इस तरीके से दे देंगे 0 ग्रेटर देन थीटा लेस देन 90, पहला। दूसरा 0 90, तीसरा 0 थीटा 90। ये 3 तरीके से आपको ऑप्शन देंगे, और चौथा ऑप्शन आपको ये देंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। या मान लेते हैं एक 5वां और ले लो आप, 90 डिग्री और ये हुआ आपका 0 डिग्री। तो इस तरीके से आपको 5 ऑप्शन मिले। अब इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको लिखवाया था एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा होगा। पॉइंट देना 0 अवेलेबल नहीं है आपके पास लेने के लिए, तो 0 नहीं ले सकते हो आप, ठीक है, बट 90 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये साइन किसका होता है, लेस देन का, ये साइन किसका होता है, ग्रेटर देन का, और ये साइन किसका होता है, लेस देन का, ठीक है। जब भी कभी भी आपको इस तरीके से ऐसा साइन मिल जाए या इस तरीके से ऐसा साइन मिल जाए, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है उसको आप ले सकते हो। इसका मतलब यहाँ जो भी वैल्यू लिखी है उसको ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा 2 और यहाँ लिख दिया मैंने x, केवल इसको अगर ध्यान दो तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो, और 2 से बड़ी कोई भी ले सकते हो, मतलब 3 4 तो ले ही सकते हो, ठीक है, बट 2 भी अवेलेबल है आपके पास। जबकि अगर मैं ऐसा लिखूं केवल, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू आप 2 तो नहीं ले सकते गलती से भी, ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ी चाहिए। मतलब आप क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 5 इस तरीके से
आप वैल्यू ले सकते हो। यही केस किस में चलता है, नेगेटिव में चलता है, मतलब इनवर्स साइन में चलता है। जैसे कि 2 और यहाँ लिख दिया मैंने x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। इसका मतलब क्या मैं 2 ले सकता हूँ, नहीं 2 नहीं ले सकता हूँ। तो क्या ले सकता हूँ, x की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, -1 -2 इस तरीके से ले सकते हो, बट आप 2 नहीं ले सकते हो। हाँ, बट अगर ये ऐसा लिख दिया जाए, लेस देन और इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या होता है कि आप x का वैल्यू 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, ठीक है, -2, इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये मैंने साइन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा साइन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अगर आपने कमेंट कर दिया अभी तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको बता दें इसका आंसर क्या है। देखो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि 0 में थीटा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो आप, ठीक है, बट यहाँ पे लिया है। ये पार्ट तो सही लिखा है बट ये पार्ट गलत लिखा है, इसलिए गलत हो गया। सेकंड वाले के ऊपर आओ, सेकंड वाले में ये पार्ट सही लिखा है बट देखो थीटा 90 हो सकता है इसमें, इसके अकॉर्डिंग, बट हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा थीटा 90 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। थर्ड वाले में आओ, थर्ड वाला तो बहुत ही गलत, क्यों, क्योंकि इसमें आपने बता दिया कि थीटा 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, जबकि ये दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये भी गलत। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आओ, फोर्थ वाले ऑप्शन पे बोल रहा है कि थीटा 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। फिर हम आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी, 90 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0 से बड़ी होगी बट 90 से छोटी होगी, तो ये मैंने बताया एक्यूट एंगल। अब बताती दूसरे एंगल की। अब हम देखते हैं राइट एंगल। कौन सा, राइट एंगल। राइट एंगल, देखो बच्चों राइट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब इसमें लिखेंगे एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे कि इस तरीके से एंगल, मैंने एक ये रे बनाया OA और एक मैंने रे बनाया OB, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल में अगर हम एंगल बनाएं तो मैं पहले ये रफ कर देता हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। एक्यूट एंगल में अगर आप एंगल बनाना चाहें तो इसके ये एंगल होंगे, देखो एक मैंने ये OA रे बना दिया और मैंने एक रे बनाया OB, तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है, ठीक है, 90 डिग्री तो ये होता है। तो मैंने बता दिया आपको एक्यूट एंगल, सॉरी राइट एंगल। अब हम आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। ये हो गया आपका OA रे हो गई और ये OB रे हो गई, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे थीटा का मेजरमेंट कितना होता है, थीटा का मेजरमेंट आप लिखेंगे 90 डिग्रीज। कितना लिखेंगे आप, 90 डिग्रीज। थीटा लिखेंगे आप इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। अब बात आती है तीसरे एंगल पे। तीसरा एंगल कौन सा होता है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से तो बड़ा होगा, ध्यान देना 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। मतलब इसमें लिखेंगे एन एंगल which measures greater than 90 degree but less than 180 डिग्रीज। मतलब मैंने क्या बोला, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। ध्यान देना यहाँ पे 90 और 180 को लेना अलाउ नहीं है आपके लिए। मतलब आप थीटा की वैल्यू 90 या 180 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जब आप 90 लेते हो तो वो एंगल का क्या नाम कहलाता है, राइट एंगल। और अभी हम आपको आगे बताएंगे कि 180 वाले को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा। तो चलो फटाफट इसको लिख लो, ये थीटा और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये एंगल बनाना चाहो तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये मैंने ओ बना दिया, ये एक ओ ए रे हो गई और ये ओ बी हो गई। तो ये जो एंगल है थीटा, ये क्या है 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। तो ये आपके पास हो गई ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप अगला एंगल नोट करें, तो मैं ये रफ कर देता हूं। अब आप अगला नोट करें, अब हम अगला देखेंगे। अब हम अगले एंगल के ऊपर आएंगे। देखो अगला एंगल आपके पास एक्यूट एंगल पढ़ लिया हमने, राइट एंगल पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज पढ़ लिया। अब हम आते हैं स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल, अगला एंगल हमारे पास फोर्थ कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट कितना होता है? 180 डिग्री पे। और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है। मतलब कि देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, ये मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने ओ ले लिया। तो इस पॉइंट से ये वाला जो पूरा एंगल होता है ना, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और इसका मेजरमेंट कितना होता है? ये थीटा बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई? ये मैंने एक पॉइंट ओ ले लिया, इस पॉइंट को यहां ले लो, ये पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है। तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया और इस वाले पॉइंट से ये कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री का। देखो होता कैसे, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो जरा, मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, मैंने एक लाइन बना लिया, ए बी एक मैंने लाइन बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट मैंने ले लिया ओ। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो, ये रे है, इसको नाम देता हूँ सी। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो 90 डिग्री होता है, अभी अपन ने पढ़ा राइट एंगल, ठीक है। फिर आप बोलोगे जब ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल दिख रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 90 + 90, और वो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको स्ट्रेट एंगल किस तरीके से फॉर्म हुआ और इसका मेजरमेंट कितना होता है? तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री का। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे एन एंगल, इसमें लिखेंगे आप एन एंगल विच मेजर्स या इसको लिखो ऐसे, एन एंगल whose मेजरमेंट इज 180 डिग्रीज, ठीक है। एक एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। और इसका अगर आप लिखें थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये आपने बताया क्या? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल कहाँ फॉर्म होगा? स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो ये आपने बता दिया स्ट्रेट एंगल क्या होता है। अब जो हमारा अगला एंगल आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। अगला एंगल जो आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा आता है? रिफ्लेक्स एंगल। अगला कौन सा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। देखो अगला आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। पांचवा एंगल जो है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा होता है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा होता है। मतलब इसमें लिखेंगे आप एन एंगल which measures more than 180 डिग्रीज, ठीक है। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक ओ ए एक लाइन एक रे ले लिया और मैंने एक ओ बी एक रे ले लिया। तो ये जो एंगल होगा ये वाला जो एंगल होगा, इस वाले एंगल को नाम देंगे थीटा। और ये जो थीटा होगा ये कितना होगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा। जो थीटा होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा। ये जो थीटा है ये क्या है?
180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपने बता दिया कि सर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो आपने रिफ्लेक्स एंगल भी देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आती है कि सर 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट क्या ये किसी एंगल से छोटा होगा? तो हाँ, बिल्कुल छोटा होगा। इसका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट लेस देन 360 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट 180 से तो बड़ा होता है, बट 360 से छोटा होता है। तो बात आती है कि सर 360 डिग्री एंगल क्या होता है। देखो, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, जैसे आपको पता है ये वाला एंगल कितना होता है 180, और ये अगर इस वाले एंगल की बात करो तो ये भी 180 होगा। तो इस वाले पॉइंट पर ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है, और इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। तो अगर देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल, इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल पूरा थीटा था और ये एंगल अल्फा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि थीटा प्लस अल्फा क्या 360 डिग्री होगा? भाई थीटा, ये थीटा एंगल था ना अपना, यहां से लेकर के यहां तक, तो थीटा प्लस अल्फा क्या मैं बोल सकता हूं 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 360 डिग्री का। और ये अल्फा क्या है? एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा कितना आया? थीटा जो हमारे पास आया वो 180 से बड़ा आएगा और 360 से छोटा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, मतलब अगर इसका अगर मैं फॉर्मेशन लिखूं तो इसको आप लिखेंगे 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, बट 360 डिग्री से छोटा होगा। तो ये आपने लिखा रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और देखते हैं। चलो अच्छा, आज नहीं तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। उसके अगली क्लास में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, बाइसेक्टर क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको अगेन बता दें कि 11th 12th की और नीट और JEE की तैयारी अपनी मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसको तो कर ही दें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।